जरा सोचिए, एक आदमी जो दिखने में बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक खूंखार सीरियल किलर। एक ऐसा इंसान जिसने 41 से ज्यादा महिलाओं को बेरहमी से मार डाला और फिर भी सालों तक कानून की नजरों से बचता रहा। गेराल्ड यूजीन स्टैनो, एक नाम जिसने अमेरिका के कई शहरों में खौफ फैला दिया था। लेकिन आखिर उसने ये हत्याएं क्यों की? क्या उसके अंदर बचपन से ही एक हत्यारे की मानसिकता थी, या कोई गहरी वजह थी जिसने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया? आज हम जानेंगे उस दरिंदे की कहानी जिसने खूबसूरती की तलाश में मौत का खेल रच दिया। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो क्राइम से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। वापस आते हैं आज की कहानी पे। स्टेनो का जन्म 12 सितंबर 1951 को न्यूयॉर्क के स्केनेक्टाडी में पॉल जीनिंगर के रूप में हुआ था। वह अपनी मां की पांचवीं संतान थे, लेकिन उन्हें 6 महीने की उम्र में ही गोद दे दिया गया। उनकी जैविक मां ने उनकी इतनी उपेक्षा की कि जब उन्हें गोद देने का फैसला किया गया, तो काउंटी डॉक्टरों ने कहा कि वह गोद लेने के लायक नहीं है। डॉक्टरों ने बताया कि जीनिंगर पशु स्तर पर काम कर रहे थे, यहां तक कि वह अपने मल को खाकर जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। उनकी चार और जैविक भाई बहन थे, जिन्हें भी गोद दे दिया गया था। एक नर्स, नॉर्मा स्टेनो ने अंततः उन्हें गोद लिया और कानूनी तौर पर उनका नाम बदलकर स्टेनो रख दिया। हालांकि उनके पालक माता पिता प्यार करने वाले थे, लेकिन स्टेनो को व्यवहार संबंधी समस्याएं होती रहीं। स्कूल में उन्हें संगीत को छोड़कर सभी विषयों में सी और डी ग्रेड मिलते थे, लेकिन संगीत में वह बहुत अच्छे थे। वह बार बार झूठ बोलते थे और एक बार उनके पिता के बटुए से पैसे चुराते हुए पकड़े गए, ताकि वह ट्रैक और फील्ड टीम के सदस्यों को पैसे दे सकें और वे उनसे पीछे रहें, ताकि उन्हें पूरी तरह से विफल न समझा जाए। अपने युवावस्था के दौरान स्टेनो को अक्सर सताया जाता था। 14 साल की उम्र में उन्हें झूठी फायर अलार्म लगाने और बाद में हाईवे ब्रिज से कारों पर पत्थर फेंकने के लिए गिरफ्तार किया गया। स्टेनो ने 21 साल की उम्र तक हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की। डिप्लोमा मिलने के बाद उन्होंने एक कंप्यूटर स्कूल में दाखिला लिया, स्नातक किया और एक स्थानीय अस्पताल में काम करना शुरू किया। हालांकि जल्द ही उन्हें सहकर्मियों से चोरी करने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। अपने माता पिता के साथ ऑरमोंड बीच, फ्लोरिडा चले जाने के बाद उन्हें एक के बाद एक नौकरी से निकाल दिया गया, ज्यादातर चोरी या देरी के कारण। स्टेनो ने एक मानसिक रूप से अक्षम लड़की के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। स्टेनो के माता पिता ने उसका गर्भपात कराने के लिए भुगतान किया। यह घटना उनके जीवन में एक और काले अध्याय के रूप में जुड़ गई, जो उनके अस्थिर और आपराधिक व्यवहार को दर्शाती है। गेराल्ड यूजीन स्टानो का आपराधिक सफर 1 अप्रैल 1980 को तब खत्म होने लगा जब उसे डोना हेंसले नामक महिला पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हेंसले, जो एक यौनकर्मी थी, स्टानो को पहले से जानती थी। उसने पुलिस को बताया कि स्टानो ने उसकी सेवाओं के लिए संपर्क किया था, लेकिन जब वे होटल के कमरे में पहुंचे तो दोनों के बीच बहस होने लगी। अचानक स्टानो ने उसे 30 बार चाकू मार दिया और फिर अपमानित करके भाग गया। हेंसले किसी तरह बचने में सफल रही और पुलिस को घटना की सूचना दी। स्थानीय यौनकर्मियों के बीच स्टानो पहले से जाना जाता था, इसलिए हेंसले ने उसे आसानी से पहचान लिया और इस गवाही के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद स्टानो ने कई हत्याओं की बात कबूली। उसने दावा किया कि उसने 1970 के दशक की शुरुआत में हत्या करना शुरू किया था, जब वह 20 साल का था। लेकिन उसने यह भी कहा कि वह 1960 के दशक के अंत, यानी 18 साल की उम्र से ही हत्याएं कर रहा था। हालांकि उसकी शुरुआती हत्याओं से संबंधित ठोस भौतिक सबूतों की कमी के कारण पुलिस उसके पुराने दावों को साबित नहीं कर पाई और उन मामलों में कोई आरोप नहीं लगाया गया। स्टानो ने अपनी पहली हत्या 1969 में न्यू जर्सी में की थी और बाद में पेंसिल्वेनिया में 6 और महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल की। जब वह फ्लोरिडा चला गया तो उसने 30 से अधिक महिलाओं की हत्या करने का दावा किया। ज्यादातर शिकार युवा महिलाएं थीं, जिनमें से लगभग सभी श्वेत थीं और उनकी उम्र 16 से 25 वर्ष के बीच थी।
वह मुख्य रूप से फ्लोरिडा और न्यू जर्सी में सक्रिय था और अपने शिकार के लिए हिचहाइकिंग करने वाली लड़कियों, यौन कर्मियों और अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था। दिलचस्प बात यह है कि जेल में रहते हुए स्टानो को कुख्यात सीरियल किलर टेड बंडी के साथ रखा गया था, जब तक कि 1989 में बंडी को फांसी नहीं दी गई। उसकी हत्याओं की सूची डरावनी थी। उसने कई निर्दोष लड़कियों को मौत के घाट उतारा, जिनमें 16 साल की बारबरा एन बॉयर, 17 साल की कैथी ली स्कार्फ, 18 साल की डायना लिन वलेक, 12 साल की सुसान बैसिल और कई अन्य शामिल थीं। उसके कई पीड़ितों को चाकू से गोदकर, गला घोंटकर या गोली मारकर मारा गया। कुछ पीड़ितों की पहचान कभी नहीं हो पाई, जैसे कि सेमिनोल काउंटी जेन डो, जिसकी लाश 1974 में फ्लोरिडा में एक मॉल के पीछे मिली थी। स्टानो का एक विशेष पैटर्न था। वह अक्सर हिचहाइकिंग करने वाली महिलाओं को अपने वाहन में बैठाकर उन्हें सुनसान जगहों पर ले जाता, फिर उनके साथ निर्दयता से मारपीट करता और उनकी हत्या कर देता। कभी कभी वह अपने पीड़ितों को यातनाएं भी देता था और उनकी लाशों को जंगलों, सड़कों के किनारे या पानी में फेंक देता। स्टानो की गिरफ्तारी के बाद उसने कई हत्याओं को कबूला, लेकिन कुछ मामलों में सबूतों की कमी के कारण उसे सभी अपराधों में दोषी नहीं ठहराया गया। उसके आखिरी झांत शिकार में 20 वर्षीय मैरी कैरल माहिर और 26 वर्षीय टोनी वैन हैडॉक्स शामिल थीं, जिनकी लाशें बाद में जंगलों में बुरी हालत में पाई गईं। स्टानो का मामला उन खौफनाक हत्यारों में से एक था जो अपने अपराधों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन उसने जितनी निर्दोष जानें लीं, उतनी ही वह क्रूरता और शैतानी मानसिकता का प्रतीक था। गेराल्ड यूजीन स्टानो को 9 हत्याओं का दोषी पाया गया और उसे 8 उम्र कैद की सजा और एक मौत की सजा सुनाई गई। उसकी मौत की सजा को 23 मार्च 1998 को फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में इलेक्ट्रिक चेयर के माध्यम से अंजाम दिया गया। फांसी से पहले स्टानो ने अपना आखिरी भोजन मांगा, जिसमें डेल्मोनिको स्टेक, खट्टे क्रीम और बेकन बिट्स के साथ बेक्ड पोटैटो, ब्लू चीज़ ड्रेसिंग के साथ सलाद, लीमा बीन्स, आधा गैलन मिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम और 2 लीटर पेप्सी शामिल था। ये भोजन उसकी क्रूर हत्याओं के बिल्कुल विपरीत था। जहां उसने कई मासूम महिलाओं को भूखा और पीड़ित छोड़ दिया, वहीं अपनी मौत से पहले उसने खुद को तृप्त करने की पूरी कोशिश की। फांसी से पहले स्टानो ने एक अंतिम बयान दिया, जिसमें उसने अपनी बेगुनाही का दावा किया और जांच अधिकारी पॉल क्रो पर गलत तरीके से कबूलनामे करवाने का आरोप लगाया। उसने कहा, मैं निर्दोष हूं, मैं डरा हुआ हूं, मुझे धमकाया गया और महीनों तक बिना किसी असली कानूनी सहायता के रखा गया। मैंने वे अपराध कबूले जो मैंने किए ही नहीं। हालांकि उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। स्टानो की हत्याओं की गिनती शायद दर्ज आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकती थी, लेकिन अंततः उसकी जिंदगी का अंत उसी जेल में हुआ जहां वह सालों तक कैद रहा था। गेराल्ड यूजीन स्टानो की कहानी अंततः मौत की सजा के साथ खत्म हो गई, लेकिन उसके द्वारा किए गए अपराधों की क्रूरता कभी नहीं भुलाई जा सकती। उसने दर्जनों मासूम महिलाओं की जान ली, जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला। उसकी आखिरी सांस तक वह अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा, लेकिन पुलिस और अदालतों के पास उसके खिलाफ इतने सबूत थे कि उसकी दलीलें किसी ने नहीं मानी। स्टानो का नाम अमेरिका के कुख्यात सीरियल किलर्स की लिस्ट में दर्ज हो चुका था। वह उन हथियारों में से एक था जो अपनी कमजोर मानसिक स्थिति और असुरक्षा को खूनी जुनून में बदल देते हैं। स्टानो ने कई महिलाओं को अपनी शिकार बनाया, जिनमें से अधिकतर युवा लड़कियां या समाज के कमजोर तबके से जुड़ी महिलाएं थीं। उसने अपनी जिंदगी को झूठ, चोरी और हिंसा में डुबो दिया और आखिरकार वह भी उसी हिंसा का शिकार हो गया। लेकिन स्टानो की कहानी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। कई बार सीरियल किलर दिखने में आम इंसान की तरह लग सकते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपी हुई दरिंदगी समाज के लिए एक बड़ा खतरा होती है। ऐसे अपराधी अक्सर अपने आसपास के लोगों को धोखा देने में माहिर होते हैं और जब तक उनका असली चेहरा सामने आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और खौफनाक अपराधों की कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको असली अपराध जगत से जुड़ी अनसुनी कहानियाँ, रहस्यमयी हत्याएं और सीरियल किलर्स के गहरे राज जानने को मिलेंगे। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी और सच्ची कहानी के साथ।